कहानी गुजरे ज़माने की एक ऐसी अदाकारा की जिसे उसकी एक्टिंग के साथ साथ उसकी गायकी ने भी रातों रात शिखर पर पहुंचा दिया था। अपनी पहली ही फिल्म में उन्हें बेस्ट एक्टर के साथ साथ बेस्ट सिंगर का भी फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। इस अभिनेत्री ने खुद को एक ऐसी अदाकारा के रूप में पेश किया जिनका एक्टिंग करियर भी उनकी गायकी के दम पर आगे बढ़ा। इस अभिनेत्री ने अपनी पहली ही फिल्म में एक ऐसा गाना गाया जो हर सुनने वाले के सीधे दिल में उतर गया। वो गाना था दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। उनकी आवाज में ऐसा दर्द और जादू था कि जिसे आज भी उस गाने को सुनकर महसूस किया जा सकता है। इस शानदार अदाकारा का नाम था सलमा आगा और इनकी पहली ही फिल्म निकाह सुपर डुपर हिट साबित हुई। बावजूद इसके सलमा आगा का फिल्मी करियर बॉलीवुड में फ्लॉप ही साबित हुआ। मानो जैसे उनकी फिल्म का गाना दिल के अरमां आंसुओं में बह गए उनके जीवन के लिए ही बनाया गया हो। सलमा आगा ने तीन शादियां की, लेकिन हर बार उनके अरमां आंसुओं में ही बहे। तो आइए आज हम आपको सलमा आगा के जीवन से रूबरू कराते हैं। सलमा आगा फिल्मों में कैसे आईं, कैसे उनका करियर तबाह हुआ और आज वो कहां और किस हाल में जी रही हैं। ये सब जानने के लिए बस आप हमारे चैनल वारिधि मंथन पर बने रहिए। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसी ही अनसुनी कहानियां आप हमेशा सुनते रहें। सलमा आगा का जन्म 25 अक्टूबर 1956 को पाकिस्तान के कराची शहर में हुआ था। उनके बचपन का कुछ समय हिंदुस्तान में बीता और बाद में परवरिश और पढ़ाई लिखाई लंदन से हुई। इसलिए मूलतः सलमा आगा ब्रिटिश नागरिक रहीं, लेकिन साल 2016 में वो भारतीय नागरिकता हासिल करने में सफल रहीं। सलमा आगा की कई पीढ़ियां फिल्मी दुनिया से जुड़ी रही हैं। उनका नाता राज कपूर के परिवार से भी रहा है। दरअसल सलमा आगा के नाना राज कपूर के मामा थे। इस लिहाज से राज कपूर रिश्ते में सलमा आगा के मामा लगते थे। 30 के दशक में जो सबसे पहली हीर रांझा फिल्म बनी थी, उस फिल्म में सलमा आगा के नाना जुगल किशोर मेहरा ने ही रांझा का किरदार निभाया था और उनकी नानी ने हीर का किरदार। सलमा आगा की मां नसरीन आगा भी अभिनेत्री रह चुकी थीं। उन्होंने एक मशहूर फिल्म शाहजहां में काम किया था, जिस फिल्म में जब दिल ही टूट गया तो जी के क्या करेंगे जैसा एक फेमस सॉन्ग भी है। सलमा आगा के पिता का अमृतसर में एक बार था। वो मूलतः ईरान के थे और वो ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस भी करते थे, जिससे उनका लंदन आना जाना लगा रहता था। इसीलिए बाद में सलमा आगा का पूरा परिवार लंदन में ही शिफ्ट हो गया। चूंकि सलमा आगा का पूरा परिवार फिल्मी दुनिया से ताल्लुक रखता था, इसीलिए सलमा भी फिल्मी दुनिया में ही करियर बनाना चाहती थी। साथ ही उन्हें गायकी का शौक था, तो वो गायिका के तौर पर भी नाम कमाना चाहती थी। सलमा आगा को अपनी पहली फिल्म निकाह लंदन में ही ऑफर हुई थी। दरअसल राज कपूर ने ऋषि कपूर और नीतू कपूर की शादी की रिसेप्शन पार्टी लंदन में ही दी थी, जिसमें उन्होंने बॉलीवुड के तमाम दिग्गजों के साथ साथ सलमा आगा की मां को भी इनवाइट किया था। इसी दौरान B.R. चोपड़ा एक मुस्लिम पृष्ठभूमि वाली फिल्म के लिए एक मुस्लिम अभिनेत्री की तलाश कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि इस कहानी के साथ एक मुस्लिम अदाकारा ही सबसे ज्यादा न्याय कर पाएगी। गोरी चिट्टी बिलोरी आंखें जहां सलमा आगा की खूबसूरती में 4 चांद लगा रही थी, वहीं उनकी गायकी ने सबको चौंका कर रख दिया था। B.R. चोपड़ा और संगीतकार रवि को सलमा आगा भा गईं और B.R. चोपड़ा ने उन्हें अपनी फिल्म के लिए साइन कर लिया। लेकिन फिल्म निकाह के टाइम बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हो गई। दरअसल इस फिल्म का नाम पहले तलाक 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 रखा गया था और इस नाम को लेकर भारत और पाकिस्तान के कई मुसलमानों ने बहुत ज्यादा बवाल खड़ा कर दिया और इस फिल्म का नाम बदलकर निकाह कर दिया गया। इस फिल्म में सलमा आगा के साथ राज बब्बर और दीपक पराशर ने काम किया था। संगीतकार रवि ने इस फिल्म के सारे ही गाने सलमा से गवाने का फैसला लिया और सलमा आगा एक ऐसी अभिनेत्री बन गईं जिन्होंने अपने सारे ही गाने खुद ही गाए। साल 1982 में ये फिल्म रिलीज हुई और इस फिल्म ने सफलता के झंडे गाड़ दिए। पति से बेइंतहा प्यार करने वाली लेकिन उसकी बेरुखी से परेशान औरत का किरदार सलमा आगा ने ऐसा जिया कि देखने वालों को लगा कि वो उन्हीं की जिंदगी जी रही हैं। दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, फजा है जवां जवां,
और दिल की ये आरजू थी कि कोई दिलरुबा मिले। उनके गाए इस फिल्म के हर गाने ने धूम मचाकर रख दी। इस फिल्म के हिट होते ही सलमा आगा के पास फिल्म निर्माताओं और निर्देशकों की लाइन लगनी शुरू हो गई और फिर सलमा ने मुंबई में ही बसने का फैसला कर लिया। लेकिन सलमा के साथ दिक्कत ये थी कि वो अपना हर गाना खुद ही गाना चाहती थी, लेकिन हर निर्माता उनकी ये शर्त पूरी नहीं कर पा रहा था। साथ ही प्यार मोहब्बत ने भी उनके करियर पर ग्रहण लगाने का काम कर दिया। इश्क मोहब्बत में उलझी सलमा अपने करियर के प्रति लापरवाह होती चली गईं और फिर निर्माताओं ने सलमा से दूरी बनानी शुरू कर दी। न्यूयॉर्क के एक बिजनेसमैन महमूद सिपरे सलमा से शादी करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सलमा आगा को लेकर बेगम, साहिबा और बेबसी जैसी फिल्में बनानी शुरू कर दी। प्यार के चक्कर में सलमा ने ये फिल्में साइन कर लीं और दूसरे निर्माताओं की कुछ बेहतरीन फिल्में ठुकरा दी। इसके बाद दोनों ने शादी कर ली, लेकिन कुछ ही समय बाद महमूद सिपरे के सर से प्यार का भूत उतर गया और दोनों ने तलाक ले लिया। और जो फिल्में उनके साथ वो कर रही थीं, वो फिल्में भी पूरी ना कर सकीं। निकाह फिल्म के बाद सलमा ने कसम पैदा करने वाले की, ऊंचे लोग, जंगल की बेटी, सलमा, पति पत्नी और तवायफ, महावीरा जैसी कई सारी फिल्में की, लेकिन उन्हें सफलता ना मिल सकी। आखिरी बार सलमा 1996 में आई फिल्म गहरा राज में दिखी थी। उनकी आवाज भी हर अभिनेत्री और हर गाने में सूट नहीं करती थी, इसलिए बॉलीवुड में उनकी गायकी का दायरा भी सीमित ही रहा। हालांकि पाकिस्तान और बांग्लादेश में गाए उनके गाने खूब मशहूर हुए। सलमा आगा को वन फिल्म वंडर कहा जाने लगा। इसी बीच सलमा आगा ने पाकिस्तानी अभिनेता जावेद शेख से शादी कर ली और इसके बाद उन्होंने पाकिस्तानी फिल्मों में भी काम किया। सलमा अपने करियर को ठीक से प्लान नहीं कर पाईं। वो कभी भारत में तो कभी पाकिस्तान में होती थी। बीच बीच में उनकी शादी और तलाक के किस्से भी सुने जाते रहते थे। अपने फिसलते करियर को बचाने के लिए सलमा आगा ने जंगल की बेटी जैसी सी ग्रेड फिल्म में काम करके अंग प्रदर्शन भी किया। साल 1999 में सलमा ने रहमत खान से शादी की। रहमत खान लंदन में सलमा के पड़ोसी हुआ करते थे। दोनों के 2 बच्चे शाशा और लियाकत अली हुए। दोनों का रिश्ता लगभग 10 साल चला और फिर रहमत ने किसी और लड़की से शादी कर ली और इसके बाद ये रिश्ता खत्म हो गया। इसके बाद सलमा ने दुबई बेस्ड बिजनेसमैन मंजर शाह से साल 2011 में शादी कर ली। सलमा की बेटी शाशा ने बॉलीवुड में फिल्म औरंगजेब से एंट्री मारी थी। वहीं सलमा आगा भी अब एक फिल्म मेकर बन गई हैं और वो महिलाओं पर आधारित मुद्दों पर फिल्में बनाती हैं। वो अपने दोनों बच्चों के साथ मुंबई में ही रहती हैं, जबकि उनके पति मंजर दुबई में रहते हैं। आपको सलमा आगा कैसी लगती हैं, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर उनकी कोई फिल्म या कोई गाना आपको पसंद हो तो वो भी हमें ज़रूर लिखिएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल वारिधि मंथन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और हाँ, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि ऐसी ही अनसुनी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचे।